तो बच्चों आज आपका नई एक्सरसाइज है 3.3। इसका पहला प्रश्न है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2,4, 3, -1, 1,0, 1,2 और -3, -5 स्थित है। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। यानी आपको इसको ग्राफ पेपर या पेंसिल और स्केल से कार्तीय तल दर्शा करके उनको बिंदुओं को दर्शाना है और वो कहां पर है उनके बारे में लिखना भी है, तभी जाके आपका ये सत्यापित हो पाएगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले कार्तीय तल को दर्शाएंगे। आप कार्तीय तल यानी कि आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष, निर्देशांक अक्ष इनको जिसको भी कहा जाता है, तो इस तरह से आप एक्स अक्ष और वाई अक्ष को दर्शाएंगे स्केल से, पेंसिल द्वारा। तो उसके लिए मैंने आपसे कहा है आप इसको ग्राफ में भी दर्शा सकते हैं। ग्राफ पेज में दर्शाते हैं तो ग्राफ पेज में दर्शाने के बाद उसको काट करके फेयर कॉपी में ही चिपकाना है। और यदि आपके पास ग्राफ नहीं है अभी तो आप पेंसिल और स्केल से फेयर कॉपी में ही खींच सकते हैं। लेकिन इसके बाद के एक दो अभ्यास के बाद में ग्राफ की जरूरत भी आपको पड़ेगी, इसलिए ग्राफ कॉपी को आप खरीद के अपने पास रख लेना। आगे आने वाले टॉपिक में कहीं पर फिर बिना ग्राफ के हो नहीं पाएगा, उसको फिर ग्राफ में ही आपको बताएंगे। अभी फिलहाल एक दो दिन आपके पास ग्राफ नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद ग्राफ की जरूरत पड़ेगी तो ग्राफ आप खरीद के रख लेना। तो इस तरह से आप ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष को खींचेंगे एक दूसरे के लंबांश पर। अब यहाँ पे मैं बोर्ड में खींचा हूँ, थोड़ा सा लाइन जो है टेढ़ी हो जा रही है। ये आप स्केल से सीधी सीधी रेखाएं, दो रेखाएं खींचेंगे, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। अब इस जिसको बोलते हैं मूल बिंदु, इस मूल बिंदु से दाईं ओर, बाईं ओर, ऊपर और नीचे समान दूरी पर निशान लगाएंगे। एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर लगा सकते हैं या उससे ज्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन सब दूरी बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ से जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी पर ये बराबर पर निशान आप लगाते जाएंगे। ग्राफ पेपर पर थोड़े से निशान बने हुए होते हैं, खाली टिक करना होता है। तो यहाँ पे थोड़ा नाप के आप बराबर चारों दिशाओं में इसके इस तरह से आप समान दूरी पर निशान लगाते जाएंगे। तो ये निशान कहां तक लगाने हैं, जितने इसमें सबसे बड़ा नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा वहां तक आपको लगाना होगा। तो इस तरह से ये निशान आप बराबर दूरी पर लगाते जाएंगे। धनात्मक एक्स अक्ष है, ये ऋणात्मक एक्स अक्ष है। इस तरह से आप लगाते गए तो यहां से अब इस दिशा में प्लस का 1 हो गया, +2, +3, +4, +5, +6 ऐसे बढ़ते जाएगा। इधर को -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 ऐसे आते जाएगा। यहाँ भी ये +1, +2, +3, +4, +5, +6 ऐसे ये बढ़ते जाएंगे आगे को। और इधर नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में विपरीत दिशा में ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7 ये आ जाएगा। इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय बोलते हैं, इसको तृतीय बोलते हैं, इसको चतुर्थ बोलते हैं। पहले वाले वीडियो में आपको बताया है। इसका चिन्ह प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। अब आपका जैसे ये बिंदु है आपका पहला -2,4, तो ये हमेशा पहला वाला बिंदु x होता है, ये y, x y x y x y x y, ठीक। तो अब इसमें -2,4 है, तो -2 को कहां पे देखेंगे आप, x अक्ष में। ये है आपका x अक्ष, वो ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी, जैसा दिया होगा उसी हिसाब से हम चलेंगे। तो यहाँ पे -2 लिखा है, तो x अक्ष हम सबसे पहले देखेंगे। तो x अक्ष में -2 आप देखेंगे, ये है -2। और फिर +4, y अक्ष में +4 देखेंगे, तो ये y अक्ष है, y अक्ष में +4 ही आ गया। तो इन दोनों का घनिष्ठ बिंदु यानी कि
-2 के सीध में और +4 के सामने। इस तरह से एक निशान आप ये इस तरह से इन दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु, ऐसे आप यहाँ पे निशान लगा लेंगे तो ये बिंदु हो जाएगा -2, 4, -2, 4, ये वाला बिंदु आ गया। तो ये लाइन आप खींचे नहीं खींचे, लेकिन अगर आप नहीं भी ऐसे खींचते हैं, लेकिन उसके सीध में आपको जाना है, ये डॉट लगाना है, डॉट लगाने के बाद एक घेरे में डाल देना है इसको। तो ये इसकी स्थिति आ गई। देखिए कहाँ पे -2 था, -2 के सीध में ऊपर को गए, कहां तक गए, +4 तक। ये हो गया -2, 4। तो अगर आप ऐसी लाइन खींच देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो खींच सकते हैं, चाहे तो नहीं भी खींच सकते हैं। तो आपको समझाने के लिए मैंने ये खींच दिया है। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु है 3, 1। 3 का है +3, 3, 1। तो x में 3 देखेंगे आप, x अक्ष में है ये पहला, तो x अक्ष में 3 ये है, और -1। अब -1 देखो, प्लस होता तो ऊपर को जाता, -2 नीचे हो जाएगा, तो -1 ये ऋण 1 के ठीक सीध में यहाँ पे ये आ जाएगा 3, -1। चाहे तो आप ऐसे डॉटेड लाइन पेंसिल द्वारा ऐसे स्केल लगा के खींच सकते हैं। ये दूसरा बिंदु आ गया। और तीसरा -1, 0। तो आप देखेंगे x अक्ष में -1 को देखेंगे पहले, x अक्ष में -1 ये है। अब ऊपर को कितना जाना है, 0 जाना है, तो 0 उसी लाइन पे आ जाएगा, ना ऊपर बढ़ेगा ना नीचे। तो यहाँ पे आप उसको गोल घेरा लगा देंगे, ये आ गया -1, 0। उसके बाद है +1, +2। तो प्लस का 1 ये है और प्लस का 2, तो प्लस का 1 प्लस का 2 ये आ जाएगा। इस तरह से यहां पे लिख देंगे 1, 2, और लास्ट बचा आपका -3, -5। तो -3 ये पहले x अक्ष में लिखना है, -3। तो -3 आप देखेंगे ये है, और -5 माइनस का एक्शन देखेंगे नीचे y अक्ष पर, दूसरा बिंदु y अक्ष होता है, तो -5 ये हो गया। तो -3 और -5 का उभयनिष्ठ बिंदु ये, यानी कि -3 से आप नीचे को जाएंगे और -5 के सामने स्केल से आप देख लेना इसको। तो यहाँ पे वो पॉइंट आएगा, इसको ऐसे गोल घेरे में लगा देंगे गोल हल्का सा। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे -3, -5, -3, -5। तो ये कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण हो गया। अब आपको उत्तर की सत्यापित कीजिए। अब ये भी बताना है आपको इसमें कि कौन सा बिंदु कहां पर स्थित है। तो अब सबसे पहले ये तो ग्राफ कॉपी में या ऐसे आपने बना दिया, उसके बाद आप अलग से लिखेंगे -2, 4। तो बिंदु, अब यहां से ये बिंदु आप लिखते जाएंगे -2, 4। तो कौन से चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में। यहां पर लिख देंगे द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। इसी तरह से अगला बिंदु है 3, -1, 3, -1। तो आप देखेंगे वैसे ये चिन्ह को देखिए पता जाता है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस कौन सा आता है, चौथे में आता है। वैसे भी आप देखेंगे ये जो बिंदु होगा ये चौथे में आएगा। तो चतुर्थ चतुर्थांश आप लिख देंगे। और उसके बाद अगला बिंदु है -1, 0, -1, 0 बिंदु -1, 0। अब आप ध्यान से देखिए जरा -1, 0 को। तो यहाँ पर ये देखते हुए तो लग रहा है द्वितीय चतुर्थांश में है, लेकिन बिंदु की स्थिति जहां है वहां पे देखना है। बिंदु तो यहाँ पे है, तो ये न तो द्वितीय में है, न तृतीय में है, न प्रथम चतुर्थांश, कहीं पर भी ऐसा चतुर्थांश नजर आ नहीं रहा है। इसलिए अब ये लाइन पर है। कौन सी लाइन पर है,
एक्स अक्ष की लाइन पर है, तो आप लिखेंगे इसमें चतुर्थांश का नाम नहीं आएगा, एक्स अक्ष पर लिख देंगे इसको, क्योंकि ये एक्स की लाइन पर है तो उसको एक्स अक्ष पर। ऐसे ही कभी इस लाइन पर होगा तो वहां वाई अक्ष पर लिखेंगे, उसमें कोई चतुर्थांश का नाम नहीं लिखा जाएगा। कंफ्यूजन नहीं करना है। ये बिंदु आपको अब लिखने के लिए ठीक इसी बिंदु के ऊपर कहां से हम लिखेंगे, स्पेस नहीं है, इसलिए यहां पे लिख दिया। अब मैं इसी को जैसे बिंदु ये है दर्शाने के लिए मैं वहां -1,0 लिख देता हूं। इसका मतलब ये तृतीय नहीं हुआ, यहां लिख रहा हूं तो द्वितीय नहीं हुआ, बिंदु ये है, ये कहां पे है आपका एक्स अक्ष पर है, इसलिए आप लिखेंगे इसको एक्स अक्ष पर। अच्छा, उसके बाद आपका ये है 1,2, तो ये प्रथम चतुर्थांश, और उसके बाद -3, -5, ये आपका कौन से में है, तृतीय में है। यहाँ पर आप देखेंगे तृतीय, वैसे चिन्ह से देख सकते हैं आप, ये भी माइनस है, माइनस, दोनों माइनस कहाँ होते हैं, तृतीय में होते हैं। तृतीय चतुर्थांश, तो ऐसे सीधे सीधे लिख के तो बता दिया, लेकिन यहाँ पे सत्यापित कीजिए, दिखाया कि -3, -5 तीसरे में है या नहीं है, तो यहाँ किससे दर्शा दिया है, तो ये सत्यापित भी आपका हो गया है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, दूसरे में से टेबल दे रखी है आपको इस तरह से, ऐसे आपके मान दे रखे हैं एक्स और वाई। मान लिया एक्स और वाई में पहला है आपका -2,8 है, जैसे -2,8, ऐसे आगे को और भी दे रखे हैं। तो जब आप उसको होमवर्क में करेंगे तो -2, -8 इनको एक साथ लिखा जाएगा। ये -2, -8 दोनों साइड माइनस में है, नहीं दोनों माइनस में नहीं है, ये आपका प्लस में है, तो ऐसा आएगा। तो अब मान लिया आप ये बना देंगे पहले, फिर आपको ऐसे ही दर्शाना है, कार्तीय तल खींच देंगे, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष, 4 भागों में इसको बांट देना। दूसरे क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता रहा हूं, और उसमें आप देखेंगे एनसीईआरटी की बुक में -2,8 लिखा हुआ है, तो ऐसे ही चित्र बनाने के बाद दर्शाएंगे बिंदुओं को -2,8, तो -2 जैसे ये है, -2, प्लस का 8, तो प्लस का 8 के लिए आपको इसको और आगे को बढ़ाना पड़ेगा, ये दूसरे क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूं। तो ये -2,8 आपका, जैसे 6 है, 7 है, 8, तो यहां कहीं पर आएगा ऐसे। इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 के बिंदुओं को भी दर्शाना है, ये कि वो एक साथ ऐसे लिख के नहीं दे रखे, अलग अलग दे रखे हैं, तो आप उसको एक साथ करके लिख लेंगे, फिर बता देंगे कौन सा बिंदु कौन से चतुर्थांश में है। बस आपका 3.3 भी पूरा हो जाएगा। आगे फिर नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और ये मार्केट में आपको 5 रुपए का या 10 रुपए का, जितना कि ग्राफ को भी आप लेना, कहीं पर मिल जाती है जहां पर भी आप रहते हैं, तो उसमें ग्राफ में आगे ग्राफ की जब जरूरत पड़ेगी आप घर में रखे रहना, और फिर अगले वीडियो में बताएंगे कौन से क्वेश्चन में, जहाँ पे आपके 4.3 है उसमें ज्यादातर क्वेश्चन ग्राफ के हैं, तो उसको आप ग्राफ को अपने पास से रख लेंगे। तो मैंने आपको बताया एक्सरसाइज, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, हाँ 4.3। जैसे ही आपकी 4.3 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो ग्राफ से ही स्टार्ट होगा, तो ग्राफ को आप खरीद देना। अभी तो ये 4.1 होगा, 4.2 होगा, उसके बाद ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। तो इतना ये है, तो ये क्वेश्चन होमवर्क में कर लेंगे।